तो भारतीय क्रिकेट टीम में कप्तानी का विवाद अब खुलकर सामने आ गया है। बुधवार को विराट कोहली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, अपनी तरफ से सफाई दी विराट कोहली ने, लेकिन इस दौरान वो कप्तानी से हटाए जाने को लेकर कुछ नाराज जरूर नजर आए हैं। विराट ने बीसीसीआई के दावों को झुठलाते हुए कहा कि टी20 की कैप्टनसी छोड़ने से किसी ने उनको रोका नहीं है। विराट के तीखे तेवरों के बाद अब देखना यह होगा कि बीसीसीआई का अगला कदम क्या होगा। विराट के किए गए दावों पर बोर्ड के अधिकारियों के रिस्पांस का इंतजार किया जा रहा है। तो वही इस पूरे विवाद के बीच टीम इंडिया टेस्ट सीरीज के लिए साउथ अफ्रीका के लिए रवाना हो गई है। अब देखना होगा कि यह पूरा विवाद आगे मोड़ क्या लेता है। तो टीम इंडिया के टेस्ट कैप्टन विराट कोहली साउथ अफ्रीका दौरे पर रवाना होने से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं और कैप्टनसी को लेकर कई चौंकाने वाले बयान दे चुके हैं। विराट कोहली की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बीसीसीआई की अभी तक कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई है सामने। दक्षिण अफ्रीका से 3 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए टीम के रवाना होने से पहले विराट कोहली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर धमाके शुरू कर दिए। आठ दिसंबर को जब बीसीसीआई ने फैसला किया था कि वनडे टीम के कप्तान अब विराट कोहली नहीं रोहित शर्मा होंगे, तो ये दलील दी गई थी कि सफेद बॉल के 2 फॉर्मेट में 2 कप्तान नहीं होने चाहिए, इसलिए रोहित शर्मा को कप्तान बनाया गया है। लेकिन कोहली ने कप्तानी छीने जाने की कहानी कुछ और बताई। I was contacted 1.5 hours before the selection meeting on the 8th for the test series, and there was no prior communication with me at all since I announced the T20 captaincy decision up till the 8th of December, where, as I said, I got a call 1.5 hours before the selection meeting, and the chief selector discussed with me the test team, to which we both agreed. And before ending the call, I was told that the 5 selectors have decided that I will not be the ODI captain, to which I replied, okay, fine. विराट कोहली ने बिना नाम लिए सौरव गांगुली के उस बयान पर सवाल उठा दिया है जिसमें सौरव गांगुली ने कहा था कि बीसीसीआई ने विराट को टी20 की कप्तानी नहीं छोड़ने का आग्रह किया था, लेकिन वे सहमत नहीं थे। तब सेलेक्टर्स ने ये ठीक नहीं समझा कि सफेद गेंद के 2 फॉर्मेट में 2 कप्तान रहना ठीक नहीं, इसलिए फैसला किया गया कि विराट टेस्ट कप्तान बने रहेंगे और रोहित सफेद गेंद फॉर्मेट के कप्तान होंगे। बतौर प्रेसिडेंट मैंने खुद विराट कोहली से बात की और चीफ सेलेक्टर ने भी उनसे बात की, लेकिन विराट कोहली ने सौरव गांगुली के इस बयान को झूठा करार दे दिया। पहले मैंने बीसीसीआई को अप्रोच किया कि मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है, ये डिसीजन है और इन रीजंस की वजह से मैं ये करना चाहता हूँ, तो उसको बहुत एक अच्छे तरीके से रिसीव किया गया। उसमें कोई ऑफेंस नहीं थी, उसमें कोई हेजिटेशन नहीं थी, उसमें मुझे ये नहीं कहा गया था कि आप T20 कैप्टनसी ना छोड़िए, बल्कि उसको बहुत अच्छे से रिसीव किया गया कि बहुत एक प्रोग्रेसिव स्टेप है और सही डायरेक्शन में है। कोहली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ किया कि वे वनडे की कप्तानी से हटाए जाने से दुखी जरूर हैं, लेकिन दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज खेलने के लिए तैयार हैं और उन्होंने बोर्ड के फैसले पर कोई सवाल नहीं उठाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और हमारे साथ जुड़ चुकी हमारी संवाददाता किरण चोपड़ा। किरण, वेरी गुड मॉर्निंग। इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कई सारे कयास थे, उन कयासों पर एक तरफ विराम भी लगा और कई सवाल भी उठ रहे हैं। अब देखना ये बहुत जरूरी होगा कि इस पूरे विवाद पर बीसीसीआई की सफाई कब सामने आती है, बीसीसीआई का अगला स्टैंड कब सामने आता है। बिल्कुल निधि, जिस तरीके से कल सारी घटनाक्रम हुए, विराट कोहली की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर ये साफ था कि कुछ ना कुछ बड़ा ज़रूर होने वाला है, क्योंकि उससे पहले रोहित और उनकी बीच की खबरें बहुत ज़्यादा सुर्खियां बन चुकी थी। लेकिन जैसे ही वो आए और उन्होंने जो बातें कही वो सीधे तौर पर बोर्ड पर निशाना थी, और उसके बाद विराट फ्रंट फुट पर रहे और अब बोर्ड बैक फुट पर हो गया। लेकिन जितनी हमारे सूत्रों से बात हुई है बीसीसीआई में विराट के इस बयान के बाद काफ़ी नाराज़गी है। ये तैयारी की जा रही थी कि शाम को एक बयान जारी किया जाएगा और चीफ सिलेक्टर चेतन शर्मा मीडिया के सामने आकर बयान देंगे, लेकिन रात तक होते होते उसको रद्द कर दिया गया, क्योंकि बीसीसीआई नहीं चाह रहा है एक बहुत बड़े दौरे के लिए टीम चली गई है और उससे पहले एक इतना बड़ा विवाद हो जाए, क्योंकि अगर अब बीसीसीआई ने कोई रिस्पॉन्स दिया तो ये खुली वॉर की तरह हो जाएगा।
तो इसीलिए अभी वेट एंड वॉच की पॉलिसी बीसीसीआई अपना रही है। थोड़े दिनों के लिए कोशिश की जा रही है कि शायद मामला ठंडा हो और उसके बाद ही इस पर कोई बयान दिया जाए। लेकिन कल शाम तक की अगर हम घटनाक्रम की बात करें तो बेहद नाराजगी बोर्ड में अभी भी है और इंतजार किया जा रहा था कि एक बयान जारी किया जाएगा और कुछ बीसीसीआई की तरफ से इसका काउंटर किया जाएगा, क्योंकि विराट ने जो बोला वो साफ तौर पर बीसीसीआई अध्यक्ष के खिलाफ था। यानी उन्होंने पब्लिक के सामने, पूरी मीडिया के सामने, पूरे देश के सामने बीसीसीआई अध्यक्ष के बयान को झूठा करार दे दिया। यही वजह है कि तनातनी अब बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। विराट कोहली वर्सेस बीसीसीआई हो चुका है और यही देखना होगा कि आने वाले समय के में भारतीय क्रिकेट पर इसका कितना असर पड़ता है। बिल्कुल, इस खबर पर जी न्यूज की नजर लगातार। बीसीसीआई का क्लैरिफिकेशन कब तक सामने आ पाता है, बीसीसीआई का अगला स्टैंड क्या होगा, या फिर वेट एंड वॉच की पॉलिसी बीसीसीआई अभी कुछ वक्त तक निभाती नजर आएगी। किरण, शुक्रिया आपका जानकारियां साझा करने के लिए इस बीच। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.